हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक डेट इज़ आल्सो नोन एज IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट was established during UN conference of 44 nations held at Bretton Woods, New Hampshire, United States in 7th July 1944. IMF and World Bank both are the international financial institutions that were established, जो कि establish हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसके अंतर्गत 44 नेशन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह है, वहाँ पर एक सभा हुई थी यूएन कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही बॉडीज़ को स्टैब्लिश किया गया था। और ये कब हुई थी बेटा? ऑर्गेनाइज्ड 7 जुलाई 1944 को। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही 7 जुलाई 1944 को बनी थी। और IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से और सिस्टर इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, UGC नेट में तो मोस्टली आता ही है कि हु वर नोन एज द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस और सिस्टर इंस्टीट्यूशन। तो आप ध्यान रखना कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक, कई बार ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक ना देके IBRD देता है, तो वो भी आंसर ठीक होता है। ठीक है, तो एंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक बोथ वर नोन एज द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस और सिस्टर इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई हैं। देखो इनको बनाने का पर्पस क्या है। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन provides loan and grants to the government of poorer country for the purpose of pursuing capital project। इन जो इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था जो लेस डेवलप्ड एरिया हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, विकासशील देश हैं, जो उन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराना, वहाँ की गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराना, ग्रांट प्रोवाइड कराना, ताकि उस देश का विकास हो सके। उस देश में चल रहे कुछ कैपिटल प्रोजेक्ट हैं जो उस देश के लोन के फंड के कारण पूरे नहीं हो पाए हैं, तो उन देशों को फंड प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना, ताकि वो उनका भी डेवलपमेंट हो सके। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बनाने का मेन पर्पस ही ये था कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं जो लेस डेवलप्ड एरिया है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट को लोन और ग्रांट प्रोवाइड करवाती हैं। और क्यों कराती हैं? फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। मान लो कोई कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, उसमें कैपिटल प्रोजेक्ट चल रहा है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी की लैक की वजह से वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में हम उन इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक और IMF है, दोनों ही हमें फंड्स प्रोवाइड कराती हैं ताकि उन प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। ठीक है, इस ऐसे ही बेटा इंडिया में आपको पता है अटल भूजल योजना है, मोदी जी ने चलाई रखी है अटल भूजल योजना। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को भी जो वर्ल्ड बैंक है उसने लोन प्रोवाइड किया है, फंड प्रोवाइड किया है, ताकि जो ये प्रोजेक्ट है ये पूरा हो सके, ऑन टाइम पूरा हो सके। क्योंकि आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर है, आजकल धरती के नीचे पानी है, बहुत कम होता जा रहा है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मोदी जी ने चला रखा है अटल भूजल योजना, और उसके लिए हमारे वर्ल्ड बैंक है उसने फंड प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड बैंक कंप्राइज 2 बॉडीज। वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 बॉडीज शामिल होती हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस बॉडीज हैं, उनको शामिल किया गया है। फर्स्ट इज IBRD एंड सेकेंड इज IDA। IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IDA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों एब्रीविएशंस को ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बॉडी हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर शामिल की गई हैं। और दोनों ही बॉडीज़ का मेन पर्पस क्या है? फंड प्रोवाइड कराना। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको फंड प्रोवाइड कराना, उनके ट्रेड को प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, एडवाइस देना वहाँ की गवर्नमेंट को जो पुअर कंट्रीज़ हैं। तो दोनों ही जो बॉडीज़ हैं वो इस पर्पस से ही बनाई गई हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जब बना था तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को लोन प्रोवाइड किया था। उस टाइम फ्रांस था, वो डेवलप नहीं हुआ था, फ्रांस को कोई प्रोजेक्ट चल रहा था तो फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो फ्रांस को वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड कराया था। नाउ अब ये बैंक है, इसका जो फोकस होता है जो पुअर कंट्रीज़ हैं,
जहाँ पर बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड कराना है टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि ताकि वो भी अच्छे से अपना ट्रेड कर सके। ठीक है, अच्छा देखो कुछ वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश करने का मोटो क्या था? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि अपने देश को ही नहीं बल्कि विश्व को पॉवर्टी से मुक्त कराना। जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल ग्लोबल एरियाज़ पर काम करता है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो विश्व है उसको गरीबी से दूर मुक्त करना, उसके लिए वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। ठीक है, ये बना कब था? जुलाई 1944 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। मेंबरशिप, देखो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक के अंदर दो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ को शामिल किया गया है, वन इज़ IBRD एंड अनदर इज़ IDA। तो IBRD के अंदर 189 कंट्रीज़ मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, और IDA दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके अंदर 173 कंट्रीज मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। इनके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। जो वर्ल्ड बैंक है उसको स्टैब्लिश करने का गोल क्या था? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है उसको कम करना, गरीबी को काफ़ी हद तक कम करना। मिशन क्या था? टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो ग्लोबल एरिया पर जो मतलब विश्व में जो गरीबी है उसको काफ़ी हद तक कम करना। जो देश है अपना, जो विश्व है उसको गरीबी से हटाना, मतलब उसको बहुत हद तक उसकी गरीबी को दूर करना। इसके लिए बेटा ये बोला गया था कि 2020 तक जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो 3% तक आ जाएगी, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा पॉवर्टी को कम कर दिया जाएगा कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो 3% तक आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेन मकसद ही वर्ल्ड बैंक का यही था कि विश्व में से गरीबी को हटाओ और जो लेस डेवलपिंग एरियाज़ हैं उनको डेवलप करो, पुअरर कंट्रीज़ को रिच बनाओ, वो ईजिली ट्रेड कर सकें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। एंड द सेकेंड मिशन इज़ टू प्रोमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी। किसको? प्रॉस्पेरिटीज़ को भी क्या करो? प्रमोट करो, उसको भी आगे ले जाओ। अब देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाया गया था जिसको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर 5 बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट इज़ IBRD, सेकेंड इज़ IDA, थर्ड इज़ IFC, फोर्थ इज़ ICSID एंड फिफ्थ इज़ MIGA। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको सबकी ही फुल फॉर्म लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे इसके बारे में। तो सबकी फुल फॉर्म आप लर्न कर लेना, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो IBRD और जो IDA है ना, उनको इस्टेब्लिश करने का पर्पस ये था जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराना, फंड प्रोवाइड कराना। IBRD और IDA का पर्पस था, मतलब IBRD और IDA इस पर्पस से बनाई गई थी। और जो ये बाकी MIGA, ICSID और IFC, ये तीनों जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ बनाई गई थी, इनका पर्पस था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करना, मतलब वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको फंड प्रोवाइड कराना, उनको हेल्प करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करना। ठीक है बेटा, अब 1 बाय 1 मैं आपको बताती क्या होता है। देखो IBRD एंड IDA प्रोवाइड फिनेंस, क्या प्रोवाइड करते हैं? फंड प्रोवाइड करवाते हैं, पैसा प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस मतलब हेल्प टू गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं, उनको पॉलिसी मतलब उनको बताती है कि किस तरीके से वो डेवलप कर सकती हैं, पॉलिसीज़ एडवाइस देती हैं, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कराती हैं, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को, ताकि वो डेवलप कर सकें। IDA का जो फोकस होता है वो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ पर होता है। मैंने आपको बताया था IDA और IBRD दोनों ही पुअरेस्ट कंट्रीज़ को डेवलप करने पर काम कर रही हैं। तो IDA क्या होता है? IDA का फोकस होता है जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गरीबी देश हैं वहाँ पर फोकस करना, उन देशों को लोन प्रोवाइड कराना, उन देशों का विकास करना, उनको डेवलप करना। और जो IBRD है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है
मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्रीज। कहने का मतलब ये है मिडल इनकम और क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्री ये वो कंट्रीज़ होती हैं बेटा, अगर हम इनको लोन देते हैं तो इनकी मतलब इनकी एबिलिटी होती है कि ये थोड़े टाइम बाद आपको आपका फंड वापस कर सकती हैं। तो ये वो कंट्रीज़ होती हैं जिन्हें क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्रीज़ के अंदर रखा जाता है कि इनको अगर उनका प्रोजेक्ट है पूरा करने के लिए कोई भी लोन प्रोवाइड कराया जाता है, कोई भी फंड प्रोवाइड कराया जाता है, कोई भी इनकी हेल्प की जाती है फाइनेंशियल, तो ये थोड़े टाइम बाद वो फंड्स को रिटर्न करने के लिए एबल होती हैं। ठीक है, तो IBRD है जो मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड कराती है। अब इसके बाद आपकी 3 और रह गई इंस्टीट्यूशनल बॉडीज। फर्स्ट इज IFC, MIGA एंड ICSID। ये फोकस करती है ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट सेक्टर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश हैं उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्राइवेट सेक्टर्स को मजबूत बनाने के लिए IFC, MIGA, ICSID तीनों ही उस पर फोकस करती हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ IBRD। IBRD बनी कब थी? 1944 में बनी थी। चाहो तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वॉशिंगटन DC में है। इसके अंदर 189 मेंबर कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। जो IBRD है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। मतलब क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताया था, जो थोड़े टाइम बाद आपका जो आपने लोन उनकी हेल्प किया वो आपको वापस कर देती हैं, तो IBRD उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। एंड द सेकेंड वन इज IDA। इट प्रोवाइड्स लोन टू द पुअरर कंट्री। जो सबसे ही ज़्यादा पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। और ये कब बनी थी? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसको बनाया गया था 24 सितंबर 1960 में इसको फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप नोट डाउन कर लीजिए, IFC मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब फाइनेंस से ही आपको पता चल रहा है कि फंड प्रोवाइड कराएगी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड asset management service to encourage private sector industries in less developed country। जो कंट्रीज़ लेस डेवलप्ड हैं, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं, उन कंट्रीज़ के प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करती है बेटा? एनकरेज करती है। कैसे एनकरेज करती है? कि उनको फंड प्रोवाइड कराती है, उनको एडवाइस देती है, उनके जो असेट्स हैं उनको मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराकर उनकी प्राइवेट सेक्टर्स को ये सारी हेल्प करके लेस डेवलप कंट्रीज़ की हेल्प करती है। लेस डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको एडवाइस देती है, इन्वेस्टमेंट का ऑफर करती है, असेट मैनेजमेंट सर्विसेज ये सब प्रोवाइड कराती है ताकि प्राइवेट सेक्टर अपग्रेड कर सकें। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हुआ था IFCI का 20 जुलाई 1956 में। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में ही है और इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 184 कंट्रीज मेंबर्स को शामिल किया गया है। ठीक है बेटा, एंड द नेक्स्ट वन इज MIGA। MIGA stands for Multilateral Investment Guarantee Agency। Again I repeated, Multilateral Investment Guarantee Agency। इसको बनाया गया था 12 अप्रैल 1988 में। इसके अंदर 181 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। इसको बनाने का पर्पस क्या था? इट इज़ मैंडेट, ये क्या है? मैंडेट, जरूरी है, टू प्रोमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंट्री। मान लो दो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, वो आपस में, क्रॉस बॉर्डर मतलब वो आपस में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर रही है, मनी एस्टैब्लिश कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उनको क्या करना? प्रमोट करना। किसका? MIGA का पर्पस है। ठीक है, इट्स प्रोमोट FDI, और ये किसको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोमोट करना है इससे। ये किसको प्रोमोट करती है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर अब इजली वो ट्रेड कर सकती है, इसलिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी हेल्प करती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। International Center for Settlement of Investment Dispute. It is established in it was established in 1966। इसको कब established किया गया था? 1966 में established किया गया था for legal dispute
रेजोल्यूशन एंड कॉन्सिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर। मान लो दो कंट्रीज़ हैं, दो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मान लो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रही है या दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर रही है, तो आपको पता है कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या हो जाती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, उनका समझौता करवाना, ठीक है, उनका कॉन्सिलेशन करना, इसलिए किसका काम होता है, ICSID का काम होता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसका सेटलमेंट करना। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 अक्टूबर 1966 में। इसके अंदर 154 कंट्रीज मेंबर्स को शामिल किया गया है और HOD इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में है। ये आपके वर्ल्ड ग्रुप के क्या थे, 5 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज थी, जो कि आपकी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना था ना, उनको शामिल किया गया था। बट पांचों ही जो बॉडीज़ थी उनका मेन मोटो ये था, जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना, उनके ट्रेड को प्रमोट करना, उनको लोन प्रोवाइड कराना, फिनेंस प्रोवाइड कराना, एडवाइस देना, एसेट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराना, ताकि वो डेवलप कर सके, ताकि वो अच्छे से अपना ट्रेड कर सके और डेवलप हो सके। और मतलब ये वर्ल्ड बैंक को बनाने का उद्देश्य ये था कि टू रिड्यूस द पॉवर्टीज इन ग्लोबल लेवल, मतलब पॉवर्टी को ग्लोबल लेवल तक ख़त्म करना, ग्लोबल लेवल पर रिड्यूस करना, ये वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को बनाने का पर्पस था। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।